आज है 3 मार्च 2023 और आज के दिन वर्ल्ड हेयरिंग डे जो है वो मनाया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर एक भी सेंस काम ना करे तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। जैसे कि आज हम लोगों ने बात करनी है किस पे, एयर पे। ये जो हमारी सेंस है, हेयरिंग सेंस है ना, अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो क्या क्या समस्याएं उसके सामने आ सकती हैं। पहली समस्या तो मैंने आपको बता दी, जैसे कि इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगा, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा अच्छे से किसी दूसरे इंसान के साथ, है ना। वो चलो वो तो बोल लेगा, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बात सुना रहा है तो वो तो अच्छे से वो सुन ही नहीं पा रहा है, तो फिर उसका जवाब कैसे देगा। आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी मुश्किल उस व्यक्ति के जीवन में क्या है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा वो प्रॉपरली दूसरे व्यक्ति के साथ। एक ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं पाएगा तो दूसरी मुसीबत उसके सामने क्या है, वो पढ़े कैसे, है ना। जैसे मैं आपको कोई लेसन समझा रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, है ना। अब अगर कोई इंसान जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो जो भी अभी कोई टीचर उसको पढ़ाएगा, सपोज करो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको सुनाई नहीं देता है, तो फिर कोई टीचर अगर उसको पढ़ा रहा है तो उसको तो कुछ समझ आना नहीं है, क्योंकि सुनाई तो दे रहा नहीं है उसको, है ना। तो देखो यानी कि एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन भी वो हासिल नहीं कर सकता अगर उसको हेयरिंग लॉस होगा। तो एक ऐसा इंसान जिसको सुनाई नहीं देता है, उसके साथ एक और बड़ी मुसीबत है, उसको एक और बड़ी परेशानी से जूझना पड़ता है। क्या, अगर सपोज करो वो कहीं चल रहा है, ठीक है, और पीछे से कहीं कोई गाड़ी आ रही है, वो उसको हॉर्न कर रही है, तो वो उसको सुनाई देगा क्या, क्योंकि वो सुन नहीं सकता तो कैसे सुनाई देगा। तो यानी कि इस तरह से चलना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है ना, बैलेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो यानी कि आपने देखा कि हेयरिंग लॉस होने की वजह से कितनी मुसीबतों के साथ जीना पड़ता है। इसीलिए वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया जाता है, सो दैट कि आप लोगों को पता चले कि एयर कितने इंपॉर्टेंट है ना, हेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है इंपॉर्टेंट? आज आप सुन पा रहे हो, इसीलिए आप शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हो अच्छे से। जो नहीं सुन पाएगा उसके लिए फिर उसको पढ़ाना है, अगर उसको समझाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको फिर साइन लैंग्वेज से समझाना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि साइन लैंग्वेज हर एक व्यक्ति ने तो सीखी नहीं होती, उसके लिए फिर अलग एक कोर्स करना पड़ता है। उसके पास तो साइन लैंग्वेज की नॉलेज नहीं ना होगी, तो इसलिए उसके साथ इंटरेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो देखा कितनी मुसीबत हो रही है। इस साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि WHO ने वर्ल्ड हेयरिंग डे पे जो थीम रखी हुई है, वो क्या रखी हुई है, प्रॉपर केयर ऑफ हेयरिंग। कि आपको अपने एयर और अपनी जो हेयरिंग कैपेबिलिटी है उसकी आपको प्रॉपर केयर करनी है। आपको अपने कान जो है वो हमेशा साफ रखने चाहिए, है ना। अगर कल को कोई प्रॉब्लम तुम्हें लग रही है, फेस हो रही है कि कोई कान में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपको क्या करना है, कोई दर्द हो रही है अगर आपको कहीं कान में, तो आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है, उसको दिखाना है। घर में अपना ही कोई इलाज नहीं करना शुरू कर देना। ऐसा नहीं ना हो कि तुम खुद से अपना कोई इलाज करना शुरू कर दो, तो डॉक्टर को नहीं दिखाओ, तो आपका क्या होगा, जो हेयरिंग जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, है ना। अगर आपने कुछ डाल दिया इस कान के अंदर, जिससे आपका यहाँ पे एक एयर ड्रम होता है, जिसको हिंदी में पर्दा भी कहते हैं, है ना। अगर वो पर्दा कैसे डैमेज हो गया तो फिर आप जो परमानेंट हेयरिंग लॉस भी हो सकता है ना। परमानेंट हेयरिंग लॉस हो जाएगा तो फिर आपको कभी सुनाई नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है ना, या होती ना थोड़ा डस्ट डूस्ट होती है जब कान में, तो क्या करते हैं, ऐसे करके खुद से पैन का ढक्कन लेके ही साफ करना शुरू कर देते हैं बच्चे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। या किसी भी पतली सी चीज़ से इसको साफ करना स्टार्ट कर देते हैं कान को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, अगर आपके एयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना पर्दा अगर आपका वो फट गया, है ना, वो डैमेज हो गया, तो फिर परमानेंटली क्या हो सकता है, आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर केयर करनी है अपने एयर की। क्या करनी है, प्रॉपर केयर करनी है किसकी, अपनी एयर की, ठीक है। तो यही थीम भी है वर्ल्ड हेयरिंग डे पे। समझ आई बात? तो अब आपको याद रखना है और अपने एयर की क्या रखनी है, केयर करनी है। क्या करना है आपको, अपने एयर की हमेशा केयर करनी है, ठीक है। ध्यान रखना है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। समझ आई बात? थैंक यू वेरी मच।